राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। क्या? राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। तो देख लेते हैं। पहला, राजस्थान का राज्य वृक्ष। तो राज्य वृक्ष कौन सा है? वो है फ्रेंड्स खेजड़ी। ठीक है, कौन सा है? खेजड़ी। तो राजस्थान का वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। तो खेजड़ी के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इसे सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। खेजड़ी वृक्ष पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, जो अधिक उपयोगी होने के कारण इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्पतरु और थार का कल्प वृक्ष आदि उपनामों से जाना जाता है। ठीक है, बात करें आगे तो खेजड़ी को स्थानीय भाषा में जांटी, ठीक है, और राजस्थानी भाषा में सीमलो और ग्रंथों में से समी और वैज्ञानिक भाषा में से प्रोसोपिस सिनेरिया कहा जाता है। ठीक है, सिंध भाषा में से छोकड़ो कहा जाता है और कन्नड़ भाषा में बन्नी। ठीक है, तमिल भाषा में से पे में कहा जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष की हरी पत्तियों को लूम, ठीक है, और सूखने के बाद इनको खोका और फली को इनकी फली को क्या कहते हैं? सांकरी कहा जाता है। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा विजयदशमी दशहरे पर की जाती है। हाल ही में खेजड़ी वृक्ष सेलेस्ट्रेना नामक कीड़े और ग्राइकोट्रामा नामक कवक का शिकार हो रहा है, क्योंकि ये रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए उपयोगी माने जाते हैं। ठीक है, तो खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर। और कब से मनाया जा रहा है ये? 1978 से। जान गए हम बहुत सारी बातें इसके बारे में। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं कि खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला? 31 अक्टूबर 1983 को। और ये सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में। और इसके अन्य नाम क्या हैं? इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्पतरु और थार का कल्प वृक्ष कहते हैं। ठीक है, इसको स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है, राजस्थानी भाषा में इसको सीमलो और ग्रंथों में से समी कहा जाता है। वैज्ञानिक भाषा में बोले तो इसको प्रोसोपिस सिनेरिया कहा जाता है। सिंध भाषा में इसको छोकड़ो और कन्नड़ भाषा में से क्या कहा जाता है? बन्नी कहा जाता है। तथा तमिल भाषा में से पे में कहते हैं। और खेजड़ी वृक्ष की हरी पत्तियों को लूम। अगर आपको पूछ ले कोई, खेजड़ी वृक्ष की हरी पत्तियों का कहा जाता है? लूम कहा जाता है। और सूखने के बाद इसको खोका कहा जाता है। इसकी फली को सांगरी कहते हैं। और खेजड़ी वृक्ष की विजयदशमी दशहरे की पर इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, और खेजड़ी वृक्ष पर सलेस्ट्रना नामक कीड़े और ग्राइकोट्रामा नामक कवक का शिकार हो रहा है, क्योंकि ये क्या है? किस में उपयोगी है? राजस्थान के प्रसार को रोकने में, रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में। ठीक है, रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में। और खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। कब से मनाया जा रहा है? 1978 से। आगे मैं बात करूं तो देखिए, राज्य पुष्प की, राज्य पुष्प कौन सा है? और वो है आपका रोहिणा, रोहिड़ा। ठीक है, रोहिणा नहीं, रोहिड़ा। ठीक है, आप तो रोहिड़े के बात में बात करते हैं। तो देखिए, इसे सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित कर दिया गया। रोहिणा के फूल को मरुथल का सागवान और राजस्थान का सागवान कहा जाता है। मारवाड़ टीक, राजस्थान की मरु शोभा, वैज्ञानिक भाषा में से टिकोमेला एंडुलेटा के नाम से जाना जाता है। देखिए, रोहिण पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे सरकार ने 12 दिसंबर 1983 को ये पॉइंट आगे का पॉइंट है, आगे पढ़ेंगे। तो आपने रोहिणा के बारे में जान लिया। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य पशु की। तो देखिए, राज्य पशु कौन सा है हमारा? देखिए, चिंकारा। कौन सा है? चिंकारा। ठीक है, तो देखिए, इसे सरकार ने 12 दिसंबर 1983 को राज्य पशु की घोषित कर दिया था, है ना। चिंकारा को छोटा हिरण, एंटीलोप और वैज्ञानिक भाषा में से गजेला कहा जाता है। चिंकारा सामान्यतः जोधपुर में पाया जाता है। ठीक है,
और अगर मैं बात करूं रेगिस्तान के जहाज की, तो रेगिस्तान का जहाज आप सबको पता है कि इसको कहते हैं ऊंट को कहा जाता है, ठीक है। और इसको राज्य सरकार ने बीकानेर संभाग के दौरे के तहत, जब सरकार द्वारा बीकानेर का संभाग का दौरा किया गया, तब 1 जुलाई 2014 को इसको रेगिस्तान का जहाज घोषित कर दिया। किसको? ऊंट को। आगे हम बात कर रहे हैं कुछ अन्य पॉइंटों की। तो देखिए, राज्य पक्षी की बात करें तो कौन सा है? वो है गोड़ावन। कौन सा है फ्रेंड्स? गोड़ावन। इसे सरकार द्वारा 21 मई 1982 को राज्य पक्षी घोषित कर दिया गया। यह देश का दुर्लभ और लुप्त प्राय पक्षी है, मतलब जो लुप्त होने की कगार पर है, जिसे माल मोरनी है ना, सोन चिरैया और गुंधन मेर और ग्रेट इंडियन वेस्टर्न और हुक्ना कहा जाता है। वैज्ञानिक भाषा में से कोरियोप्सिस नाइक्रोसेप कहा जाता है। गोड़ावन मरुद्यान सोरसेन और सोखलिया नसीराबाद में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया? जैसलमेर में, वारा में और नसीराबाद में। और इसकी जगह है, एक तो सोखलिया है कहाँ की? नसीराबाद की, सोरसेन है वारा की, और मरुद्यान है जैसलमेर का। इन जगहों पे मुख्य रूप से मिलता है। दूसरा बात करें, इसका भोजन तारामीरा है। कौन सा भोजन है इसका? तारामीरा को ये क्या करता है? भोज्य के रूप में उपयोग करता है। दूसरी बात करें इंपॉर्टेंट की, तो यह पक्षी अपने अंडे जमीन पर देता है। कहां पर? जमीन पर। यह बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। राजस्थान का ऐसा पक्षी है, राज्य पक्षी, जो अपने अंडे कहां देता है? जमीन पर देता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे मैं बात करूं कुछ और पॉइंटों की। तो देखिए, राज्य खेल कौन सा है? तो राज्य खेल है हमारा बास्केटबॉल। इसको कब घोषित किया गया था? 1948 को, ठीक है। अब राज्य भाषा की बात करें तो हिंदी है, और राज्य लोक बात की बात करें, ठीक है, बजाने वाला यंत्र है तो कौन सा है? अलगोजा, ठीक है। राजधानी की बात करें राजस्थान की तो जयपुर है, ठीक है। राजस्थान के नृत्य की बात करें तो घूमर है, ठीक है। अगर गीत की बात करें तो केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, ठीक है। और अगर राज्य शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वो कौन सा है? कथक है। और राज्य कवि की बात करें तो सूर्यमल मिश्रण है फ्रेंड्स। और राजस्थान दिवस के रूप में 30 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। राजस्थान डे कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए, तो मैं कल और नए टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा, तो अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। टेक केयर।